हर तर्क से सहमत होना जरूरी नहीं है। मैं इससे पहले जब जेपी नड्डा के पास हम गए थे, तब उससे पहले मैं नीरज मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे थे। नीरज जी, आप ही के पास आ रहा हूं सवाल के साथ। नीरज जी, जेपी नड्डा ने एक बात कही कि हम जब इस पर चर्चा पे जेपीसी के दौरान जब हम गए तो हमने करीब 32 वक्फ बोर्ड से बात की, 15 स्टेट गवर्नमेंट से बात की, 5 माइनॉरिटी कमीशन के साथ बात की, हम कई जगहों पर जाकर मिले हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं ये जो भी कोशिश है संविधान पर हमला है। ये कोशिशें और जयराम रमेश जी का बयान, इनको जोड़कर आप कैसे रखेंगे इस संशोधन बिल को देखते हुए? राजीव जी, मैं आता हूं संशोधन बिल पर क्योंकि आप एक अच्छे ईमानदार पत्रकार हैं और बहुत समझदार व्यक्ति हैं, क्योंकि स्टूडियो में मैं कई बार आपसे मिला हूं। मुझे जरा ये समझाइएगा, ये कौन से भाईजान हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है, जो लगातार आपके बैनर्स पर चल रहा है? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज से और राजीव शर्मा से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो समाज में तनाव करने वाली किसी बात का समर्थन करते होंगे। हो सकता है ये कुछ और कहना चाहते हो जो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो प्लीज आप मेरा ज्ञानवर्धन करिए, ये कौन भाईजान है और उनके आगे ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव की फोटो क्यों है? ओवैसी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि ना तो राहुल गांधी की नींद उड़ी, ना अखिलेश यादव की नींद उड़ी। ये किस भाईजान की नींद उड़ी है? जरा इस पर जवाब दे दीजिएगा। क्योंकि नड्डा जी जो बात कह रहे हैं वो तो थोथा चना बाजे घना वाली बात है, और उस पे जो कुतर्क वो सदन में कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा, पर पहले ये जवाब मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं इस बात का जवाब तो कल की चर्चा के बाद ही समझ में आ गया था, जब आपने ओवैसी को भी सुना होगा, आपने अपने नेताओं को भी सुना होगा, और इस चर्चा के पहले जयराम रमेश जी के इस बयान को भी आपने सुना होगा कि यह संविधान पर हमला हो चुका है। हमारे देश के संविधान पर एक संशोधन बिल किस तरीके से हमला है, आप हमारे दर्शकों को यही समझा दीजिए, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। मेरा काम सवाल पूछना है, माध्यम है, अपने दायरे में हूं। राजीव जी, वो चैनल तो आजकल हो सकता है जिम्मेदारियों से परे चला गया हो, पर मैं दायरे में रहकर मैं आपको समझाता हूँ। जी, समझाएं। अभी जो जेपी नड्डा सदन में कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का कोई अर्थ नहीं होता, तो नड्डा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस मुझे लगता है नहीं देखी होगी, और वो ना देखने की वजह भी है उनके पास, क्योंकि ये तो संघ परिवार से निकलकर आने वाले नफरती चिंटू हैं। और इन्होंने तो जब संविधान सभा के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन पर एक एक लाइन पर बहस हुआ करती थी, उस बहस को जब नहीं समझा, तो ये तो क्लॉज बाय क्लॉज बहस पर यही कहेंगे ना कि उसकी जरूरत क्या है। आप ओपन एंडेड डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि इस देश में हो यही रहा है। आप अपने आइडियाज को बुलडोज करने की बात करते हैं। कल गौरव गोगोई ने क्या कहा लोकसभा के अंदर कि अगर माइनॉरिटी कमीशन की जो मीटिंग्स थी, माइनॉरिटी मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी और मंत्रालय की जो मीटिंग थी, उसमें एक बार भी बताइए अगर एजेंडा में वक्त बिल रहा हो। इस पर तो सरकार ने कोई जवाब दिया नहीं। आप एक बात बताइए, अफरा तफरी में आप एक बिल लेकर आए जिसके ऊपर आप चर्चा नहीं करने चाहते थे, बड़ी मुश्किल से उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा, और जब सेलेक्ट कमेटी में गई तो सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर है, क्योंकि वो जो हाउस है वो रूल बुक से चलता है, वो नड्डा जी की ये खोखली बातों से नहीं चलता है। तो वो क्लॉज बाय क्लॉज जब डिस्कशन होता और रिजू जी के जो झूठ थे वो सामने निकल कर आते, तब इस पर बात होती। ठीक है नीरज भाई, एक बात रख सकता हूं, क्योंकि बहुत सादगी से, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं और आपका पूरा सम्मान है, आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कह रहे हैं क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में यह बयान दिया है, और मेरे ख्याल से अगर गृह मंत्री ने बयान दिया है तो उनको अपने जो आंकड़े हैं और अपनी जो जानकारी है वो उन्होंने दुरुस्त रखी होगी। उन्होंने कहा कि जब 2013 में संशोधन की बात थी तब सिर्फ 2 घंटे चर्चा की गई थी, 16 घंटे चर्चा 8 घंटे और 8 घंटे राज्यसभा लोकसभा में इस बार रखी गई है, जो कल ही 12 घंटे क्रॉस हो गई थी। तो क्या यहां पर उस वक्त क्लॉज बाय क्लॉज नहीं हुई थी क्या, जो सिर्फ 2 घंटे की चर्चा थी? राजीव भाई, मुझे नहीं मालूम कि आप कितना पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पर नजर रखते हैं, पर मैं देश का यंगेस्ट प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, मैं सम्मान और करता पिछले हूं। 10 साल से डिबेट करता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा पार्लियामेंट की कार्रवाई को नजर रखता हूं। जब जेपीसी में एक बिल को भेजा जाता है उसका मतलब यह होता है, क्योंकि जो लीगल नुआंसेस हैं
उसमें एक कॉमा और एक फुल स्टॉप उस पूरे लीगल लुमिनेयर को बदल देती है। कभी भी अगर आप बेयर एक्ट कोर्ट में पढ़ेंगे तो जज साहब आपको रोक देंगे कि यहाँ पर कॉमा है और यहाँ फुल स्टॉप है, दोनों का मतलब अलग हो जाता है। इसीलिए जब जेपीसी बैठती है वो एक इक्विवेलेंट कोर्ट होता है जहां पर हर तरीके की तकरीर की जाती है और उसके जवाब दिए जाते हैं। तो जब हमारे देश के बड़े नेता इस बात से भागते हैं कि उन्हें क्लॉज बाय क्लॉज बात ही नहीं करनी, उन्हें ऑपोजिशन ने जो भी सुझाव दिए होंगे उस पर चर्चा ही नहीं करनी, उसे नहीं समझना, तो ये बुलडोज करने का आइडिया तो पिछले 10 साल से चल रहा है। नीरज भाई और ये आगे भी क्षमा के साथ या तो मेरी बुद्धि इतनी नहीं है, आप समझ रहे होंगे, मुझे अब भी ये तर्क नहीं समझ में आ रहा कि 2 घंटे में तब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कैसे हुई होगी, जबकि अब 12 घंटे कल के और आज के 8 मिलाकर 20 होते हैं और इससे भी ज्यादा बढ़ने की संभावना पूरी है, तब ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। खैर, मैं अब आलोक जी को लाना चाहूंगा। आप लोगों के सारे तर्क हमारे दर्शकों तक पहुंच गए, मैं टोकने की कोशिश कतई नहीं कर रहा। आलोक जी, एक लंबा समय आपने भी यहां पर देखा है, एक लंबा समय आपको भी पता है कि किस तरीके से चर्चाएं होती रही हैं। मैं ये मानता हूं कि देश का गृह मंत्री लोकसभा में झूठ नहीं बोल रहा होगा, जैसा नीरज जी अभी कह रहे थे कि क्लॉज बाय क्लॉज से चर्चा से हटने का मतलब चीजों को आप डक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चर्चा चल रही है, क्या यहां पर जेपी नड्डा का यह कहना या कल किरण रिजिजू का यह कहना कि हमने हर चीज पर स्थिति साफ की है, हम ये बार बार कह रहे हैं कोई मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी, कोई खानकाह कब्जे में नहीं होगी, कोई इबादतगाह ली नहीं जाएगी, ये ट्रांसपेरेंसी का दौर है और ये आगे चलकर और बेहतरी के साथ सामने आएगा, तब इतना ज्यादा सवाल क्यों, और वो भी लोकसभा में पास होने के बाद? राजीव जी, मेरा एक सुझाव है, यदि मुझे लगता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 4 प्रवक्ता आपने बोले हैं, उसके बाद इस बेहतर है कि हम और आप कोई पार्टी नहीं है, जैसा आपने ठीक है, में भी मैं आपकी बातों का आदर करता हूं और मैं माफी के साथ मैं अपने हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त एसएन सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, माफी के साथ, क्योंकि मुझे आपके पास जाना था, क्योंकि अभी चर्चा चल रही है, कल लोकसभा में पास हो चुका है ये संशोधन बिल और कल 56 वोट्स का एक तरीके से अंतर था, 288 और 232। यहां पर सदस्य कम है, लेकिन यहां पर क्या स्थिति होगी, चर्चा किस तरीके से जा रही है और आपके पॉइंट को क्या देश समझ रहा है जो कल लोकसभा से निकलकर पूरे देश ने देखी? देखिए राजीव जी, कांग्रेस का जो काला कानून था, कल उस पर चर्चा हुई और देश के सभी लोगों ने देखा, 12 घंटे से अधिक बहस हुई और आज भी बहस हो रही है। सब लोगों ने देखा कि एक कानून ऐसा बनता है जिसमें खाता ना बही और जो हम कह दिए वही सही। एक कानून ऐसा बनता है जिसमें जहां पे भी आप उंगली रख दिए वो हो गया। दूसरा कानून बनता है कि नहीं भैया, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है उसको मान लीजिए, और जो सच है, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सच तो गलत होगा नहीं, सच होगा वो सच हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी अभी भी अंग्रेजों के नक्शे कदम पे चल रही हो, मानने के लिए तैयार भी नहीं है। फिर भी मैं तो साधुवाद कहूँगा, धन्यवाद दूंगा इंडिया न्यूज के दर्शकों को। इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने ढोल नगाड़े के साथ भारत के इस कानून का स्वागत किया, सम्मान किया। जो कांग्रेस पार्टी, जो समाजवादी पार्टी है, झूठ